हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर अपनी ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी के लिए जाना जाता है। बर्फीली चोटियां आसमान को छूती हैं, हरी भरी वैलीज लैंडस्केप को कारपेट की तरह ढंकती हैं, झिलमिलाती नदियां पहाड़ों से बहती हैं। ये है जम्मू और कश्मीर, इतिहास और प्राकृतिक स्प्लेंडर से भरी हुई धरती। सदियों से इसकी खूबसूरती ने कवियों, कलाकारों और यात्रियों को मोहित किया है। लेकिन जम्मू और कश्मीर सिर्फ एक प्रिटी पिक्चर से कहीं ज्यादा है। इसकी सीमाओं में कल्चर्स, ट्रेडिशंस और स्टोरीज की एक रिच टेपेस्ट्री है। जम्मू और कश्मीर ने एम्पायर्स का राइज और फॉल देखा है। यहाँ के लोगों ने चैलेंजेस के सामने रिमार्केबल रिसिलियंस दिखाई है। आज जम्मू और कश्मीर एक नए ईरा के कस्प पर खड़ा है, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के अपॉर्चुनिटीज से भरा फ्यूचर। ये है जम्मू और कश्मीर की कहानी, टाइम के थ्रू इसका जर्नी और फ्यूचर के लिए इसकी एस्पिरेशंस। जम्मू और कश्मीर का इतिहास बहुत लॉन्ग और फैसिनेटिंग है। ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि ये रीजन नियोलिथिक पीरियड में ही बस गया था। सदियों से जम्मू और कश्मीर डिवर्स कल्चर्स और रिलीजन से शेप्ड हुआ है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम सब ने इस रीजन पर अपनी छाप छोड़ी है। इस रीजन का जिक्र एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे ऋग्वेदा और महाभारता में मिलता है। 3री सदी ईसा पूर्व में अशोका द ग्रेट के रेन के दौरान बुद्धिज्म इस रीजन में फ्लरिश्ड हुआ। बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज एस्टैब्लिश हुए जो दूर दूर से मंक्स और स्कॉलर्स को अट्रैक्ट करते थे। इन एंशिएंट फेथ्स का इन्फ्लुएंस आज भी रीजन के आर्किटेक्चर, आर्ट और ट्रेडिशंस में देखा जा सकता है। मेडिवल पीरियड में इंडिया में मुगल्स का अराइवल हुआ। अकबर, जो ग्रेट मुगल एम्परर था, उसने 16th सेंचुरी में कश्मीर को अपने राज्य में मिला लिया। मुगल्स, जो ब्यूटी के लवर्स थे, कश्मीर के चार्म से कैप्टिवेटेड हो गए। उन्होंने मैग्निफिसेंट गार्डन्स और पैलेसेस बनवाए, जिससे रीजन का स्प्लेंडर और बढ़ गया। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद जम्मू और कश्मीर महाराजा रंजीत सिंह के सिख एम्पायर के अंडर आ गया। बाद में 19th सेंचुरी में डोगरा डायनेस्टी पावर में आई। डोगरास ने जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एक वास्ट टेरिटरी पर रूल किया। उनके रेन में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए। 1947 में इंडिया का पार्टीशन एक टुमल्चुअस इवेंट था, जिसने जम्मू और कश्मीर को डीपली इंपैक्ट किया। अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट के सामने इंडिया या पाकिस्तान ज्वाइन करने का डिलेमा था। महाराजा हरी सिंह, जो उस टाइम के रूलर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। लेकिन यह डिसीजन शॉर्ट लिव्ड था। पाकिस्तान के ट्राइब्समैन ने रीजन पर अटैक कर दिया, जिससे पहला इंडो पैक वॉर हुआ। यह वॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के साथ खत्म हुआ, जिससे जम्मू और कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। लेकिन कश्मीर का इश्यू इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंटेंशन का एक मेजर पॉइंट बना रहा, जिससे आगे भी कॉन्फ्लिक्ट्स और अनरेस्ट होती रही। सेक्शन 5, एक नया सवेरा। आर्टिकल 370 के बाद जम्मू और कश्मीर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 ने जम्मू और कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। इससे स्टेट को अपना कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और इंटरनल मैटर्स पर ऑटोनॉमी मिली हुई थी। लेकिन यह प्रोविजन इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में रिवोक कर दिया। आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन जम्मू और कश्मीर के इतिहास में एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट था। इस डिसीजन का एम रीजन को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ क्लोजली इंटीग्रेट करना था। गवर्नमेंट का विजन जम्मू और कश्मीर में पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का एक एरा लाना था। एब्रोगेशन ने रीजन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए न्यू पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स का रास्ता खोला। सेक्शन 6, आने वाले कल के लिए निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसका इंपैक्ट। 2019 से जम्मू और कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत तेजी आई है। कनेक्टिविटी इंप्रूव करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए नई रोड्स, टनल्स और ब्रिजेस बनाई जा रही हैं। गवर्नमेंट ने उन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया है जो रिमोट एरियाज को कनेक्ट करते हैं, जिससे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की बेटर एक्सेस मिलती है। चेनानी नाशरी टनल, जो एशिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, ने जम्मू और श्रीनगर के बीच ट्रैवल टाइम काफी रिड्यूस कर दिया है। इसी तरह उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी तो कश्मीर वैली को पहली बार रेल से रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करेगी।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बारे में नहीं है, ये लोगों को कनेक्ट करने और रीजन के पोटेंशियल को अनलॉक करने के कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्शन 7, पोटेंशियल को अनलॉक करना, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और डिजिटल एम्पावरमेंट। ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि एजुकेशन प्रोग्रेस की है, गवर्नमेंट ने जम्मू और कश्मीर में एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने पर फोकस किया है। नए स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं और सभी लेवल्स पर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के एफर्ट्स चल रहे हैं। स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए एम्पावर कर रहे हैं। एजुकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन पर भी फोकस कर रही है। हिमायत प्रोग्राम और प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम या PMEGP जैसे इनिशिएटिव्स यूथ को वो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी उन्हें एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने या अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरत है। डिजिटल रेवोल्यूशन भी जम्मू और कश्मीर पहुंच गई है। गवर्नमेंट रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए काम कर रही है। ये डिजिटल पुश एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और गवर्नेंस के लिए नए एवेन्यूज खोल रहा है। सेक्शन 8, फ्यूचर के लिए एक विजन, स्मार्ट सिटीज इंडस्ट्री 4.0 और सस्टेनेबल टूरिज्म। जम्मू और कश्मीर के फ्यूचर को मॉडर्निटी और सस्टेनेबिलिटी के ब्लेंड के रूप में एनविजन किया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज मिशन का एम जम्मू और श्रीनगर को मॉडर्न, सस्टेनेबल और सिटीजन सेंट्रिक अर्बन स्पेसेस में ट्रांसफॉर्म करना है। ये स्मार्ट सिटीज रेजिडेंट्स के लिए लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का लेवरेज करेंगी और साथ ही रीजन की यूनिक कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व भी करेंगी। इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की है। इन पॉलिसीज का एम इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और IT, रिन्यूएबल एनर्जी और फार्मास्यूटिकल्स जैसी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ को फॉस्टर करना है। टूरिज्म की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रही है जो लोकल कम्युनिटीज और एनवायरनमेंट दोनों को बेनिफिट करती हैं। रीजन की नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करने और टूरिस्ट्स को ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने के लिए इको टूरिज्म इनिशिएटिव्स को एनकरेज किया जा रहा है। सेक्शन 9, एक ब्राइटर टुमारो की तरफ, होप और प्रोग्रेस की एक टेपेस्ट्री। जम्मू और कश्मीर का जर्नी चैलेंजेस और ट्रायम्फ्स दोनों से भरा रहा है। आज ये रीजन एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है, एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए तैयार। आगे के रास्ते के लिए पीस, स्टेबिलिटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत है। लोगों की रेजिलियंस गवर्नमेंट के प्रोग्रेस के कमिटमेंट के साथ मिलकर एक प्रॉस्परस और हार्मोनियस फ्यूचर के लिए होप देती है। जैसे जैसे जम्मू और कश्मीर आगे बढ़ता है, ये अपने रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और अपने लोगों के इंडोमिटेबल स्पिरिट की लेगेसी को साथ लेकर चलता है। फ्यूचर में ग्रोथ, डेवलपमेंट और इसके लोगों के ड्रीम्स की रियलाइजेशन के लिए इमेंस पोटेंशियल है। यह है जम्मू और कश्मीर की कहानी, रेजिलियंस, होप और एक ब्राइटर टुमारो के प्रॉमिस की कहानी।